बड़ी सफलता भी मान रही है। कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है। दिल्ली और हरियाणा के शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने स्थानों की ओर बढ़ रहे हैं। मेरठ बाईपास से बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर गुजर रहे श्रद्धालुओं ने रास्ते में खुली कुछ नॉनवेज दुकानों पर नाराजगी जाहिर की। शिव भक्तों का कहना है कि अधिकांश नॉनवेज दुकानें बंद हैं, लेकिन जो दुकानें अभी भी खुली हैं, उनसे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और कांवड़ खंडित होने की आशंका बनी रहती है। कांवड़ियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस की व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार में यात्रा के दौरान बेहतर सुरक्षा, साफ सफाई और सुविधाएं मिल रही हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कांवड़ मार्ग पर धार्मिक आस्था का पूरा सम्मान हो और यात्रा बिना किसी रुकावट के संपन्न हो। फिलहाल मेरठ बाईपास और दोरली मेट्रो स्टेशन के पास श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी है। जोधपुर के चावड़ा गांव में रास्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। आरोप है कि देवर और भाभी के बीच जमकर हाथापाई हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। सूचना मिलते ही राजीव गांधी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। पुलिस के अनुसार एक पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है, जबकि दूसरे पक्ष के बयान और शिकायत का इंतजार किया जा रहा है। थाना प्रभारी रविंद्रपाल सिंह पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच रास्ते को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है और उन्हें समझाइश भी दी गई थी। अब दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई भी होगी। घर के बाहर खड़ी बाइक चोर की नजर पड़ी और देखते ही देखते गायब हो गई। राजस्थान के कोटा में एक शातिर बाइक चोर की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। पहले कॉलोनी में घूमकर रेकी की, फिर मौका मिलते ही महज 10 मिनट में बाइक लेकर फरार हो गया। कोटा के महावीर नगर विस्तार योजना सेक्टर 5 में बाइक चोरी की ये वारदात सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक कॉलोनी में पैदल घूमता नजर आ रहा है। आरोपी ने पहले इलाके की निगरानी की और फिर घर के बाहर खड़ी बाइक को अपना निशाना बना लिया। पीड़ित किशन कुमार के मुताबिक उनका भाई दोपहर करीब 12 बजे बाइक खड़ी कर घर के अंदर आया था। कुछ देर बाद बाहर आने पर बाइक गायब मिली। आसपास तलाश करने के बाद दादाबाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। सीसीटीवी में आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। पुलिस को फुटेज सौंप दी गई है और अब आरोपी की तलाश भी जारी है। दिन का उजाला, सड़क पर दौड़ती स्कॉर्पियो और फिर ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज। चरखी दादरी में हुई इस वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया। बाइक सवार युवक को बदमाशों ने पहले टक्कर मारकर गिराया और उसके बाद गोलियों से भून दिया। इस हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां घायल हो गई। रोहतक के सुनारिया गांव का रहने वाला 34 वर्षीय पंकज अपनी मां के साथ बाइक से ढाड़ी फोगाट की तरफ जा रहा था। इसी दौरान गली नंबर 7 के पास ये घटना हुई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि मृतक का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। अब पुलिस वारदात की वजह और हमलावरों तक पहुंचने के लिए जांच में जुटी है। ग्रेटर नोएडा की एल्डेको सोसाइटी में एक दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सेक्टर 150 स्थित सोसाइटी में वाटर टैंक की सफाई के दौरान 2 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सफाई के लिए एक कर्मचारी टैंक के अंदर उतरा था, लेकिन काफी देर तक जब वो बाहर नहीं आया तो उसे बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी टैंक में चला गया। मदद के लिए उतरे दोनों लोग जहरीली गैस या ऑक्सीजन की कमी की चपेट में आ गए और उनकी जान चली गई। घटना के बाद सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर टैंक की सफाई के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया। फिलहाल नॉलेज पार्क थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक बस स्टैंड, दर्जनों यात्री, पुलिस भी मौजूद, लेकिन देखते देखते पूरा नजारा अखाड़े में बदल गया। ग्रेटर नोएडा के दादरी बस स्टैंड पर सवारी भरने को लेकर शुरू हुआ विवाद इस कदर बढ़ा कि दो रोडवेज बसों के चालक और परिचालक सरेआम एक दूसरे पर टूट पड़े। पहले कहासुनी हुई, फिर लात घूसे चले और देखते ही देखते डंडे भी निकल आए। बीच सड़क पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। वहां मौजूद लोग इस मारपीट का वीडियो बनाते रहे। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी काफी देर तक मूक दर्शक बने रहे। जब मामला पूरी तरह बेकाबू होने लगा तब पुलिस ने बीच बचाव कर किसी तरह दोनों पक्षों को अलग किया। इस दौरान बस स्टैंड पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर सवारी भरने की होड़ कैसे सड़क पर संग्राम में बदल गई, इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई, ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। पुंछ जिले में बारिश के चलते मुगल रोड पर कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई है। पीर की गली और पोशना के बीच पहाड़ी ढलानों से लगातार मलबा गिर रहा है, जिससे सड़क पर सफर करना जोखिम भरा हो गया है। हालांकि हालात को देखते हुए बीआरओ की टीमें पूरी तरह मुस्तैदी के साथ सड़क को बहाल रखने के काम में जुटी हुई है। 24 घंटे मशीनों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है ताकि आवाजाही प्रभावित ना हो। बारिश के बीच पहाड़ी से गिरते पत्थर और मलबा किसी बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे सतर्क रहे और बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करें। फिलहाल बीआरओ की टीमें चुनौतीपूर्ण हालात के बीच मुगल रोड को चालू रखने की कोशिश में जुटी है। जम्मू कश्मीर में बारिश के बीच पहाड़ों से आफत बरस रही है। पुंछ के बाद अब रामबन में भी भूस्खलन की बड़ी घटना सामने आई है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर गंगरू रामसू इलाके में भारी लैंडस्लाइड के चलते सड़क पर मलबा आ गया, जिससे हाईवे की आवाजाही प्रभावित हो गई है। गनीमत रही कि जिस वक्त पहाड़ी से मलबा गिरा उस समय वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे की दोनों लेनें मलबे से बंद हो गई है। सूचना मिलते ही NHAI की टीमें मौके पर पहुंची और रास्ते को बहाल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। लगातार बारिश के बीच पहाड़ी इलाकों में सफर करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। राजौरी जिले में बारिश के कहर के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। थाना मंडी इलाके में तेज बारिश के कारण एक मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मलबे में दबे लोगों को स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के चलते मकान कमजोर हो गया था, जिसके बाद ये हादसा हुआ। घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जर्जर मकानों से दूर रहने की